लो दोस्तों दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तराखंड इतिहास की जो ये हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली के इतिहास के बारे में, और इसी के साथ हम कत्यूरियों के मनीला गढ़ को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत के लिए पहले भूमिका देखनी पड़ेगी कि हुआ क्या था। कि कुमाऊं का राजा बाज बहादुर चंद था। दोस्तों यहाँ पे सिंपल बात ये छोड़ समझ लो कि जो कुमाऊं पे बाज बहादुर चंद का राज था और गढ़वाल पर पृथ्वीपति शाह का राज था। ठीक है, चाहे वो परमार वंश हो चाहे चंद वंश हो, इन दोनों के युद्ध को आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बाज बहादुर चंद नंदा देवी की मूर्ति को ले जाता है, किस तरीके से पृथ्वीपति शाह पर शाहजहां का आक्रमण होता है और शाहजहां का साथ देता है बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि पौड़ी व अल्मोड़ा की सीमा पर दूधातोली पर्वत श्रृंखला के समीप कत्यूरियों का मनीला गढ़ स्थित था। दोस्तों जो कत्यूरी साम्राज्य था उसका एक गढ़ था मनीला गढ़, जो कहाँ पे था, पौड़ी और अल्मोड़ा की सीमा पर दूधातोली पर्वत श्रृंखला के समीप था। और आपको पता है कि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, वो आपके चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद के सीमाओं पर फैला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये गढ़ था, यहाँ पे जब क्या करता है कि जो बाज बहादुर चंद का राज रहता है। अब देखो ये कहाँ पे है, ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के इस क्षेत्र में फैला हुआ था। ये क्या, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, फैली हुई है। और यहाँ पे था मनीला गढ़। आपको पता है चंद वंश की राजधानी कहाँ थी, अल्मोड़ा में थी, जो जहाँ पे कौन लेके आया था, भीष्मचंद लेके आए थे, लेकिन बन के तैयार बालो कल्याण चंद के टाइम पर होती है। तो जब यहाँ से इस अल्मोड़ा से क्या करता है कि गढ़वाल शासक श्रीनगर पर आक्रमण करने के लिए आता है, कौन, बाज बहादुर चंद। तो उसी टाइम पे क्या करते हैं कि जो मनीला गढ़ के कत्यूरी हैं वो बाज बहादुर चंद की सेना पे आक्रमण करते हैं। बाज बहादुर चंद कहता है बेटा अभी तो आक्रमण कर लो, बाद में तुमसे निपट लूँगा। ठीक है, तो ये कहानी थी यहाँ पे इस मनीला गढ़ को समझ लो। अब होता क्या है कि मनीला गढ़ पर किसका शासन था, कत्यूरी शासक धामसाई का अधिकार था। ठीक है, कि जो ये कत्यूरियों का मनीला गढ़ था, इस गढ़ पर किसका शासन था, तो धामसाई का शासन था। दोस्तों बाज बहादुर चंद के गढ़वाल पर आक्रमण के समय जो मैंने आपको बताया कि मनीला गढ़ के कत्यूरियों ने बाज बहादुर चंद की सेना पर हमला किया था। ठीक है, कि जब ये गढ़वाल पे आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस समय क्या किया कि जो मनीला गढ़ था कत्यूरियों का, उन्होंने बाज बहादुर चंद की सेना पे हमला किया, जिसका बदला लेने के लिए बाज बहादुर चंद कत्यूरियों के मनीला गढ़ पर आक्रमण करता है। और अब जब बाज बहादुर चंद को क्या होती है, फुर्सत मिलती है, तो उसका बदला लेने के लिए क्या करता है, जो बाज बहादुर चंद रहता है कत्यूरियों के मनीला गढ़ पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। अब दोस्तों जब आक्रमण करता है तो बाज बहादुर चंद के हमले से मनीला गढ़ के जो कत्यूरी थे वो गढ़वाल की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको मैप बताया था, तो मैप में समझ लो कि वो वहाँ से गढ़वाल की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, जो पौड़ी वाला ये हिस्सा है उस साइड भागना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने गढ़वाल में लूटपाट करना शुरू किया। तो दोस्तों जब ये गढ़वाल की तरफ भागते हैं तो केवल भागते नहीं है, इन्होंने गढ़वाल के में आकर के क्या करना, लूटपाट करना शुरू कर दिया। और जब यह खबर, जो लूटपाट की खबर है, स्थानीय थोकदार थे उस टाइम पे, कौन, तीलू रौतेली के पिता गोरला रावत भूप सिंह। याद रखना, पूछा जाता है कि तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था, तो भूप सिंह था। ठीक है, जो क्या थे, गोरला रावत थे। ठीक है, से उनको हुई तो वो उन्होंने क्या किया कि गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से एक थे, तो थोकदार भूप सिंह ने कत्यूरियों पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों जो ये भूप सिंह थे, ठीक है, जो गोला रावत भूप सिंह थे, ये गढ़वाल नरेश के क्या थे, प्रमुख सभासदों में से एक थे। और जब इनको पता चलती है कि गढ़वाल पर कत्यूरियों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया है, तो ये क्या कर देते हैं, उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आक्रमण की कहानी को हम आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अब तीलू रौतेली को, जिस चीज़ को हम मेन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था।
तो दोस्तों जो तीलू रौतेली का जन्म है, पूछा जाता है कि पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में, कौन से गांव में हुआ था, तो गुराड़ गांव में हुआ था। और कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1661 को हुआ था। दोस्तों ये जो तिथि है ये हर बुक में अलग अलग मिलती है, लेकिन फिर भी जो ये 8 अगस्त का दिन है इसको निश्चित माना गया है, ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली का पूरा नाम क्या था, तो उनका नाम तिलोत्तमा देवी था। और तीलू रौतेली जयंती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है, तो 8 अगस्त को तीलू रौतेली क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। क्योंकि मैंने कहा तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 ईस्वी को हुआ था। और अगर हम इतिहास के परमार वंश के हिसाब से देखें तो पृथ्वीपति शाह के राज का अंत था ये टाइम, और फतेहपति शाह के अंत का प्रारंभ काल था। लेकिन इसी के बीच में कुछ इतिहासकारों का मानते हैं कि मेदिनी शाह राजा बना था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेदिनी शाह को घर से निकाल दिया गया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इतिहास के क्या नहीं मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या है, तीलू रौतेली का चित्र है जो आपके कहाँ पे है, बीरों खाल में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, अगर पूछा जाए कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो तीलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, और जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, जिया रानी को कहा जाता है, जो कोत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है, इन्हीं तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है। और इन्हीं जिया रानी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। ये दो अलग अलग फैक्ट हैं, कुमाऊं की और गढ़वाल की। ठीक है दोस्तों, आराम से कहानी की तरह सुनोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, इसीलिए इसको लंबा खींचा गया है कि तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क की उपाधि किसे दी गई है, तो जॉन ऑफ आर्क की उपाधि दी गई है तीलू रौतेली को, जिन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, कांडा की रानी की संज्ञा दी गई है किसको, तीलू रौतेली को। तो देखो तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई कहा जाता है गढ़वाल की, कांडा की रानी कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो ये 4 उपाधियां हैं जो तीलू रौतेली को दी गई है। ठीक है दोस्तों, तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली और 2 भाई भक्तू व पथवा थे। मेन चीज़ है, देखो उनकी सहेलियों का नाम क्या था, बेलू और देवली था, और भाइयों के नाम क्या थे, भक्तू और पथवा थे। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था, इसकी घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली था। और तीलू रौतेली की जो कुल देवी थी माँ राजराजेश्वरी थी। और माँ राजराजेश्वरी दोस्तों आपको पता है कि परमार वंश की कुल देवी ही क्या थी, राजराजेश्वरी थी। और मैंने आपको बताया कि इनके पिता जो भूप सिंह थे वो गढ़वाल नरेश के प्रमुख सभासदों में से क्या थे, एक थे। तो इनकी कुल देवी भी क्या थी, राजराजेश्वरी थी। जो राजराजेश्वरी का मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है, देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, जो कहाँ पे है, प्रसाद पहाड़ी पर स्थित है। अगर कभी पूछा जाए कि देवलगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, तो प्रसाद पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की सगाई हो गई थी ईड़ा गांव पट्टी मोंदा डंशु के सिपाही नेगी बुप्पा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ। तो दोस्तों जो तीलू रौतेली की, अब देखो जब तीलू रौतेली 15 साल की हो गई थी, तो इस 15 साल की उम्र में इनकी सगाई हो गई थी भवानी नेगी के साथ हो गई थी। ठीक है, गढ़वाल में सिपाही नेगी जो जाति है दोस्तों वो हिमाचल के कांगड़ा रियासत के कटोच राजपूतों की एक शाखा थी। और जो ये नेगी थे ये क्या थे, हिमाचल के जो कटोच राजपूत थे उनकी एक शाखा थी। तो दोस्तों इसी टाइम पीरियड में जहाँ पे इनकी सगाई हो गई थी, ये 15 वर्ष की हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि मनीलागढ़, फिर से थोड़ा बैक चलो, कि मनीलागढ़ के जो कोत्यूरी थे उन जिन पे बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था और वो भागकर गढ़वाल आ गए और उन्होंने गढ़वाल में लूटपाट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये खबर तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह को पता चलती है तो वो क्या कर देते हैं, इनके कोत्यूरू पे आक्रमण कर देते हैं। और इसके मध्य जो पहला इनके मध्य युद्ध होता है वो सराय खेत का युद्ध है। ठीक है, कौन सा युद्ध है, सराय खेत का युद्ध है, जो कोत्यूरियों और ठाकुर भूप सिंह के मध्य सराय खेत का युद्ध होता है। ठीक है, जो ये सराय खेत का युद्ध था वो कोत्यूरियों और भूप सिंह के मध्य हुआ था, जिस युद्ध में वीरांगना तीलू रौतेली के जो पिता थे वो गोरला रावत भूप सिंह शहीद हो गई। क्वेश्चन बन सकता है
कि तीलू रौतेली के पिता गोरेला भूप सिंह किस युद्ध में शहीद हुए। आजकल आपको पता है कि इतिहास डीप जा रहा है, तो जो तीलू रौतेली के पिता थे गोरेला रावत भूप सिंह, वो सराय खेत के युद्ध में शहीद हुए थे। किस युद्ध में हुए थे? सराय खेत के युद्ध में शहीद हुए थे। उसके बाद दोस्तों जब पिता की मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद बागडोर संभालते हैं उनके पति मंगेतर बोलो, और उनके दोनों भाई मुख्य रूप से भुक्तु और पथवा। मैंने कहा था कि उनके दो भाई थे, भुक्तु और पथवा। तो वो जब आक्रमण करते हैं तो इस कांडा का युद्ध होता है। इस कांडा के युद्ध में क्या होता है? कत्यूरी और तीलू रौतेली के भाइयों जो क्या थे, भुक्तु और पथवा के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में लड़ते हुए तीलू रौतेली के दोनों भाई भुक्तु और पथवा शहीद हो गई। अब देखो दोस्तों, जो सराय खेत का युद्ध था उसमें उनके पिता शहीद हो गए। कांडा का युद्ध था उसमें उनके क्या हो गए, दोनों भाई शहीद हो गए। जो मंगेतर थे वो भी शहीद हो गई। लेकिन तीलू रौतेली की उम्र केवल 15 वर्ष थी। आपको पता है कि 15 वर्ष का बच्चा क्या होता है, आप अपने को देख के लगा सकते हो कि 15 वर्ष का बच्चा किस तरीके का होगा। ठीक है, उसी टाइम पीरियड में कुछ ही समय में क्या हुआ, कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौती यानी आपको पता है मेला लगा। ठीक है, कहाँ पे? कांडा गांव में। जिस कांडा के युद्ध में क्या हुए थे, उनके दोनों भाई शहीद हुए थे। तो बालिका तीलू रौतेली इन सभी घटनाओं से अनजान थी। आपको पता है कि उसको तीलू रौतेली अनजान थी कि ठीक है युद्ध हो रहा है तो हो रहा है। तो वो क्या करती, अपनी माँ से कौतिक में जाने की जिद करने लगी। तीलू रौतेली ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी क्या जाना है, मेले में जाना है। तो माँ ने रोते हुए ताना मारा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर घर में तीलू रौतेली के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, शहीद हो चुके थे, उनके दोनों भाई शहीद हो चुके थे, और ऐसे में तीलू रौतेली ने जब माँ से मेले में जाने की जिद की होगी तो माँ ने क्या कहा होगा। तो तीलू रौतेली की माँ कहती है कि तीलू तो कैसी है रे, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौती। तो इस तरीके की जब बात तीलू रौतेली सुनती हैं, ठीक है, उनको एहसास होता है कि हाँ मेरे पिता, दोनों भाई और मंगेतर शहीद हो चुके हैं। तो तीलू रौतेली अपनी माता का ताना सुनकर पिता और भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए 15 वर्ष की आयु में बाल तीलू रौतेली अपनी सहेलियों कौन कौन थी, बेलू और देवली के साथ मिलकर मैदान में उतर गई। दोस्तों ये मैदान में उतरना सीधे इतना आसान नहीं था। इनके मामा सेना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जो छत्रपति शिवाजी के दरबार से थे उनसे सीखती है। इसके बीच की लंबी कहानी है। ठीक है, लेकिन तुम ये समझ लो कि इन्होंने बेलू और देवली के साथ मिलकर के सेना तैयार की और मैदान में उतर गए, और 22 वर्ष की आयु तक तीलू रौतेली ने 7 युद्ध लड़े। आपको पता है मैदान में प्रवेश किया था 15 साल में, और युद्ध लड़ा कब तक, 22 साल तक, यानी इन 7 वर्षों में इन्होंने 7 युद्ध लड़े। ठीक है, और इतना याद रखो, इस 7 वर्षों में इन्होंने गढ़वाल की सीमा को आपके चौखुटिया अल्मोड़ा तक पहुंचा दिया था। तो एक ऐसी वीरांगना की कहानी। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन इन 7 युद्धों में से जो प्रमुख है भिलन भोण का युद्ध। कौन सा? भिलन भोण का युद्ध। दोस्तों इस भिलन भोण के युद्ध में कत्यूरियों के साथ इस युद्ध में गढ़वाली सैन्य दल ने असंख्य कत्यूरियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन तीलू रौतेली की दोनों सहेलियां बेलू और देवली इस युद्ध में मृत्यु का आलिंगन कर, यानी शहीद हो गई। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली की सहेलियां बेलू और देवली किस युद्ध में शहीद हुई थी? तो भिलन भोण के युद्ध में शहीद हुई थी। आपको पता है सरायखेत के युद्ध में इनके पिता शहीद हुए थे। कांडा के युद्ध में जहाँ पे वो मेला था उस युद्ध में उनके दोनों भाई शहीद हुए, और भिलन भोण के युद्ध में कौन शहीद हुए? इनकी सहेली शहीद हो गई थी। दोस्तों शत्रुओं का सफाया करते हुए चौखुटिया तक राज्य की सीमा निर्धारित करने के बाद तीलू रौतेली अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आ गई। यानी इन 7 वर्षों में युद्ध करते हुए तीलू रौतेली ने क्या कर दिया, चौखुटिया जो आपके कहाँ पे है वर्तमान में, अल्मोड़ा में स्थित है, वहां तक क्या कर दिया, गढ़ राज्य की सीमा को विस्तार कर दिया। इसी बीच दोस्तों युद्ध होता है सराय खेत का युद्ध। कौन सा युद्ध? सराय खेत का युद्ध। और इस युद्ध में वीरांगना की घोड़ी बिंदुली शहीद हो गई। दोस्तों जो ये युद्ध था बिंदुली, अगर पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली की घोड़ी किस युद्ध में शहीद हुई थी, तो सराय खेत के युद्ध में शहीद हुई थी। किस युद्ध में? सराय खेत के युद्ध में शहीद हुई थी। 7 वर्षों तक युद्ध करते हुए जब वीरांगना तीलू रौतेली वापस आ रही थी, तो
तो पूर्वी न्यार नदी के तट पर, जो पूर्वी न्यार है ये भी कहाँ से निकलती है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार। पूर्वी न्यार 109 किलोमीटर, ये मैं उत्तराखंड नदी तंत्र में बता चुका हूँ। तो पूर्वी नदी के तट पर पानी पीते समय कोत्यूरी वंश के सैनिक रामू रजवा ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, ठीक है, और वीरांगना तीलू रौतेली शहीद हो गई। तो पूछा जा सकता है कि वीरांगना तीलू रौतेली पर हमला किस कोत्यूरी सैनिक ने किया था, तो उसका नाम था रामू रजवार। कहा जाता है कि तीलू रौतेली ने मरते हुए अपने खंजर से इस रामू रजवार का सर भी एक ही वार में क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों जो मुख्य की पॉइंट है अन्य, तीलू रौतेली मेला कहाँ लगता है, तो रिखणी खाल में लगता है। पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों रिखणी खाल में लगता है। तीलू रौतेली की मूर्ति बीरों खाल में स्थापित की गई है। मैं मूर्ति पहले बता चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि जो ये वो मूर्ति थी वो कहाँ पे आपके बीरों खाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, बीरों खाल में स्थापित की गई है। और तीलू रौतेली के नाम पे दोस्तों जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है वो तीलू रौतेली पेंशन योजना है। कौन सी योजना है, पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली के नाम पे उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, चिकित्सा योजना, पेंशन योजना, शिक्षा योजना, ठीक है। तो याद रखना कौन सी योजना है, पेंशन योजना तीलू रौतेली के नाम पे शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये किया हमने सारा का सब कंप्लीट जो तीलू रौतेली थी, तीलू रौतेली के इतिहास को कवर किया और एक कहानी की तरह समझा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।